नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजम खान का नाम चर्चा के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के एक बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। आजम खान को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। इस पूरे विवाद के बाद एक बार फिर यूपी की राजनीति में अपराध, माफिया और कानून व्यवस्था के मुद्दे को सामने ला दिया है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की नीति ने बड़ा बदलाव देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। पुलिस कार्रवाई के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति की कुर्की, अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान और अदालतों में चल रहे मामलों की पैरवी पर भी जोर दिया। सरकार की ओर से समय समय पर दावा किया गया कि एंटी भूमाफिया अभियान के जरिए बड़े पैमाने पर सरकार और सार्वजनिक जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। प्रशासन ने कई मामलों में अपराधियों की संपत्ति पर कार्रवाई की और अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाए। सरकार इसे अपराध और माफिया के आर्थिक नेटवर्क पर चोट करने की रणनीति के तौर पर पेश करती है। इस नीति की चर्चा के बीच आजम खान का मामला भी लगातार सुर्खियों में रह रहा है। रामपुर से लंबे समय तक राजनीति करने वाले आजम खान पर जमीन, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय, कथित फर्जी दस्तावेज, भड़काऊ भाषण और अन्य मामलों से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी और सरकार के बीच राजनीतिक टकराव भी लगातार देखने को मिला। आजम खान से जुड़े जौहर विश्वविद्यालय भी लंबे समय से विवादों में रहा। विश्वविद्यालय की जमीन, निर्माण और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े कई मामले अलग अलग अदालतों तक पहुंचे। कुछ मामलों में अदालत ने याचिकाओं को खारिज किया, जबकि कुछ मामलों में राहत भी मिली। इस वजह से जौहर विश्वविद्यालय और आजम खान से जुड़े विवाद यूपी की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बने रहे। अब शिवपाल यादव के बयान के बाद सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी आजम खान को आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से बड़ी राजनीतिक भूमिका देने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे समाजवादी पार्टी की पुरानी रणनीति से जोड़कर देख रही है। योगी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक दलील यही रही है, अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता। सरकार का दावा है कि कार्रवाई जाति, क्षेत्र या राजनीतिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि अपराध और कानून रिकॉर्ड के आधार पर की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के कई चर्चित माफिया और बाहुबली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी और विजय मिश्र जैसे नामों से जुड़े मामलों में अदालत ने अलग अलग समय पर सजा सुनाई। हालांकि इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया, अपील और अन्य कानून पहलू भी महत्वपूर्ण रहे। योगी सरकार अपनी इस नीति को यूपी मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। सरकार का कहना है कि पहले अपराधियों का प्रभाव प्रशासन और राजनीति तक दिखाई देता था, जबकि अब कानून व्यवस्था को दी गई है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार की कार्रवाई और उसके तरीके पर सवाल उठाता रहा। आजम खान का मामला इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक नेता की कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति, कानून व्यवस्था और सत्ता संघर्ष का बड़ा उदाहरण बन चुका है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी खुलकर मैदान में उतरेगी और क्या बीजेपी अपने कानून व्यवस्था की नीति के समर्थक में इस्तेमाल करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ होंगे।